वंदे मातरम को लेकर अभी एक बड़ी खबर आई है। कल केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी और अब मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला वंदे मातरम को लेकर लिया है। एमपी में तुरंत लागू होने जा रहा है केंद्र सरकार का फैसला, तुरंत लागू हो गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी घोषणा की है। राज्य सरकार के सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम का गायन होगा। वंदे मातरम से सभी कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि कल ही गाइडलाइन सामने आई थी, जहां पर वंदे मातरम के अब 6 छंदों के गायन के निर्णय को मंजूरी मिली है और लगभग 3 मिनट 10 सेकंड तक वंदे मातरम का गायन होगा। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे तुरंत मध्य प्रदेश में लागू कर दिया है और इस फैसले का स्वागत भी किया है। अब जनगण मन के पहले वंदे मातरम के 6 छंदों का ससम्मान गाने का जो निर्णय किया गया है, वो मैं उसका न केवल अनुमोदन करता हूं बल्कि आनंद के साथ इस बात का एहसास करते हैं। अपनी सरकार के इस निर्णय की साथ मध्य प्रदेश सरकार भी खड़ी है और हम अपने राज्य के अंदर तुरंत इसको लागू करने का निर्णय कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। तो पीएम मोदी को बधाई दी है और कहा है कि हम अनुमोदन करते हैं, ये निर्णय बहुत अच्छा है। इस निर्णय से पूरा देश उन सभी अमर बलिदानियों को नमन करेगा जिन्होंने आजादी के पहले इस गीत को गाकर राष्ट्रभक्ति की अलग जगाई थी। वंदे मातरम को लेकर कल ही यह फैसला हुआ था कि 6 छंदों के साथ वंदे मातरम अब सभी कार्यक्रमों में गाया जाएगा। और इतना ही नहीं, खबर यह भी आई थी कि जिस तरह से राष्ट्रगान को लेकर यानी कि जन गण मन को लेकर स्टैंडिंग ओवेशन होता है और सावधान की मुद्रा में लोग खड़े रहते हैं सम्मान में, वैसा ही सम्मान राष्ट्रगीत को भी मिलेगा। और राष्ट्रगीत जब गाया जाएगा तो उस वक्त भी आपको बता दें कि जो मौजूद लोग होंगे उन्हें खड़े होकर इसका सम्मान करना होगा। तो वंदे मातरम गीत को लेकर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इस गीत में जो सबसे बड़ी बात है कि 6 छंदों को जोड़ा गया है। अब क्या नया है वंदे मातरम गीत को लेकर? ऐतिहासिक संदर्भ यह है कि आजादी के आंदोलन में यह गीत प्रेरणा का स्रोत रहा। वंदे मातरम कहा जाता था तो एक देशभक्ति की अलग शक्ति थी। ब्रिटिश शासन ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन उसके बाद वंदे मातरम इतना प्रसारित हुआ कि हर जुबां पर चढ़ गया, हर देशभक्त के जुबां पर आ गया। 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला और 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिलने के बाद हर कार्यक्रम में इसको गाया जाने लगा। पहले 2 अंतरों को ही यानी कि छंदों को ही आधिकारिक स्वीकृति मिली थी। अब 150 बरस का वंदे मातरम जब हुआ तो हाल ही में संसद में चर्चा हुई थी। इस बात को लेकर कहा गया था कि वंदे मातरम को काटा गया यानी कम किया गया। भारत माता को देवी दुर्गा के रूप में चित्रित वंदे मातरम में किया गया था, लेकिन उस हिस्से को हटा दिया गया था। अब दोबारा से उसको जोड़ा गया है। कुछ संगठनों ने इसे गाने पर आपत्ति जताई थी उस वक्त और उसके बाद फिर इस पर पूरा विवाद हुआ। उसके बाद उस छंदों को हटाया गया और फिर अब ये दोबारा से जोड़ा गया है। और राजनीतिक दलों में भी मतभेद रहा है उन्हीं छंदों को लेकर जिन छंदों को दोबारा से जोड़ा गया। लेकिन कुल मिलाकर अब लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा बताते रहे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वंदे मातरम का गायन सभी सरकारी कार्यक्रमों में, राष्ट्रपति के कार्यक्रमों में, राज्यपाल के कार्यक्रम में, उपराज्यपाल के कार्यक्रम में जरूरी होगा। तो ये वंदे मातरम का इतिहास हमने आपको बताया है।